प्रयागराज है। मेरे साथियों, अभी अभी सोशल मीडिया पे जिस बात की चर्चा है, मेरठ में एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा, जिस घटना में एक पत्नी ने अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मरवा दिया, कटवा करके जिसकी डेड बॉडी को 15 टुकड़े में विभाजित करवा दिया और ड्रम में सीमेंट, कंक्रीट, बालू के सहायता से चुनवा दिया। बड़ी दर्दनाक घटना है साथियों। आइए, मैं डॉक्टर कमलेश पाल अपने ऑफिशियल चैनल की तरफ से अपनी पूरी टीम के सहयोग से आप लोगों को इस गीत को प्रस्तुत करने चल रहा हूं। जो त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे आप लोग। प्यार पावन पतित हो रहा साथियों, प्यार से प्यार को जो निभा लेता है, प्यार से ही जीवन मुस्कुराता सदा। प्यार में कोई खंजर चुभा देता है, काम के लोभ में प्यार करने वालों, प्यार परिभाषा को क्यों कलंकित किया। प्यार विश्वास की डोर है सज्जनों, प्यार में धोखा देकर क्यों लज्जित किया। प्यार जैसे शब्द को कलंकित करने वाले, प्यार जैसे पवित्र शब्द को कलंकित करने वाले अब तो अपने पर भरोसा नहीं रहा। गजल में कहना हो, एक लाइन अंदाज लगल भैया मास्टर साहब कैसे। कोई आशिक फरमान करता है, अपनी मासूका से कहता है, ऐ मोहतरमा कि तू मेरे वफाओं का, अरे तू मेरे वफाओं का और क्या सिला दोगी। तू मेरे वफाओं का और क्या सिला दोगी। मैं तुझे, अरे मैं तुझे दुआ दूंगा, लेकिन तुम मुझे दगा दोगे।
लेकिन भैया बाबू भाव देखिए है, भावस्थल भी बड़ा सुने लायक लाइन बा का। अरे सच्चे प्यार, सच्चा प्यार सबके बस का नहीं बा। ए बदे लिखल गयल कि सच्चे प्यार की अहमियत कोई कोई ही जानता। सच्चे प्यार की अहमियत कोई कोई ही जानता। सच्चे प्यार की अहमियत कोई कोई ही जानता। अरे जानते सभी लेकिन, अरे जानते सभी लेकिन कोई कोई ही मानता। वाह, जानला सब लेकिन मानल बहुत कम लोग। यही से कहानी का शुरुआत लगल मास्टर साहब कैसे। यूपी 15 जिला मेरठ की निशानी है। मुस्कान सौरभ जी के प्रेम की कहानी है। छात्र जीवन से ही इन दोनों में कांटेक्ट रहे। एक ही क्लास में पढ़ते ये क्लासमेट रहे। मुस्कान रस्तोगी सौरभ जो राजपूत रहा। साथ में जीने मरने की इच्छा मजबूत रहा। अंतरजातीय शादी, अंतरजातीय शादी घर वाले इनकार किए। अंतरजातीय शादी घर वाले इनकार किए, मगर दोनों ने शादी करना ही स्वीकार किए। है भैया बात के समझला। इंदिरा नगर ब्रह्मपुरी का कहानी बा। बड़ा अच्छा परिवार। मेरठ के अंतर्गत प्रमोद की पत्नी का नाम कविता बतावल गई। बहुत बढ़िया परिवार बा। एक खूबसूरत बिटिया के जन्म दिल हो, जो बिटिया का नाम मुस्कान बताया गया। जितना बढ़िया मुस्कान का नाम बा उतना ही खूबसूरत मुस्कान हयो है। लेकिन बाबू वही मोहल्ला में एक सौरभ नाम का लड़का है, मुस्कान के साथ में पढ़ रहा है। दोनों से प्रेम, पढ़ाई के साथ साथ प्रेम भी हो गया। पढ़े लिखे में सौरभ सिंह राजपूत बड़ा बढ़िया रहे हैं। और बीच में वही पढ़ने के दौरान मर्चेंट नेवी में उनकी नौकरी लग गई। लेकिन प्यार किए, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, शादी भी करेंगे। लेकिन ये बात दोनों लोगों के परिवार के अच्छा नहीं लगे। सौरभ भी कहले कि अपने बाबूजी से कि पिताजी मैं शादी मुस्कान से ही करूंगा। मुस्कान भी जाकर के अपने माता पिता से कहती है कि पापा मैं भी शादी सौरभ सिंह से ही करूंगी, लेकिन अंतरजातीय विवाह, दूसरे जात के रहने की वजह से कि नहीं तुम लोग शादी ऐसे मैं नहीं होने दूंगा, बढ़िया से शादी किया जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों जने जब एक पास हुए तो प्यार का आंसू बहे। इश्क बाण लगल बा भैया। प्यार क्या होता है हमने भूमिका में ही प्यार की परिभाषा बता दिया है। दोनों जिन्हें मरने की कसम खाए हुए हैं कि साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, शादी ही करेंगे। लेकिन घरे वाले नाराज हुआ, ओकरे बावजूद भी मिलब जुलब चालू हो। एक लाइन तर्ज लगल भैया मास्टर साहब। कौनो मेहरारू के अपने मर्द के चरित्र पे शंका हो गया। मेहरारू गुस्सियाइल बिया, अपने सैया जी से शिकायत करता। कैसे करता?
ए राजा जी हो ए राजा पहले नियन नहीं मानेला अपना मेहरी के गैर लेखा जानेला कमी भैली बलम तोहरा प्यार में चीज ये कहू सिंगार के नया नेला तब मरद कहता अरे सिलावट पे चूड़िया फोड़लू ये जान सिलावट पे चूड़िया काहे सिलावट पे चूड़िया फोड़लू ये जान तो अपना राजा जी के दिलवा काहे तोड़लू ये जान तो अपना राजा जी के दिलवा काहे हे भैया लेकिन भाव पर ध्यान दी है दोनों पार्टी के परिवार वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं अंतरजातीय शादी दोनों घरवा के लोग नहीं माने ले शादी होई नहीं घरे वाला डांटले दोनों पागल हो गई देखा प्यार में जैसे नागियो नगिनिया ये सटले अरे तोहरा बिना एको पल जियबो न जान तोहरा बिना मुस्कान कहत है सौरभ से कि तोहरा बिना एको पल जियबो न जान तब भले ही माहुर खा के घरवा अपने महरब ये जान तब भले ही माहुर खा के घरवा अपने महरब ये ए भैया जान दे दे मर जा लेकिन शादी तो वहीं से करब अपन क्लास वर्क भी चलत बा पढ़त लिखत बा मोबाइल से बातचीत भी होत बा बाबूजी प्रमाण निकलता है प्यार के चक्कर में एक बहुत बड़ा प्रमाण है आखिर वो सौरभ सिंह मर्चेंट नेवी में अच्छी खासी नौकरी कर रहा है बढ़िया पैसा कमा रहा है लेकिन देखिए यही तो प्यार है अपनी जान के चक्कर में अपनी मुस्कान के चक्कर में नौकरी भी छोड़ने जा रहा है तर्ज बदल भैया मास्टर साहब अरे मोरे अंगने हे राजा मोरे अंगने दुल्हा मोर अंगने कि डेरावा डाली दासी पहियो रोज मोर अंगने डेरावा डाली दासी पाही राजा सिपाही राजा लेकिन अपने मुस्कान के याद में मिले जुले में बड़ा दिक्कत हो प्यार में इतना ज्यादा मोहित हो गई कि अपने नौकरी से रिजाइन देवे जाते हूँ कैसे भैया अरे रिजाइन दिहला हो अरे रिजाइन दिहला हो रिजाइन दिहला हो रिजाइन दिहला
प्यार खातिर नौकरिया रिजाइन दिहल, प्यार खातिर नौकरिया। नौकरी छोड़ के आए गई घरे, शादी मिलना जुलना हुआ, शादी कर लिए। शादी कर लिए तो घर वाले घर से निकाल दिए, मुस्कान के भी घर वाले निकाल दिए और सौरभ के भी घर वाले निकाल दिए। ये लोग किराए का मकान लेकर के रहने लगे बाबूजी। धीरे 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 1 साल बीतल, 2 साल बीतल, तब प्रमाण निकलल का, अरे कुछ दिन में प्यार वाला उतरल बुखार हो। अरे बिटिया जनमली कर माई प्यार हो। मुस्कान के गोद से एक सुंदर फूल पीहू नाम की एक बेटी पैदा होती है। एक बेटी पैदा होती है जिस बेटी का नाम प्यार से पीहू रखा गया। भैया हो धीरे धीरे 1 साल बीतल, 2 साल बीतल, खर्चा परिवार में बढ़े लगल, तो पैसा का आर्थिक स्थिति खराब भइल, पैसा कहाँ से आई यह सोचत हैं दोनों जने। एक दिन प्लान किए कि हम कोई प्राइवेट जॉब कर लें। आखिर भैया हो लंदन में एक मॉल में नौकरी करने का इरादा बना लिए। ऑनलाइन एक वैकेंसी है वहां पर, उस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं सौरभ सिंह और उसमें उनका सेलेक्ट हो जाता है। तब भयल का अरे लंदन जाकर जॉब फिर से ज्वाइन कैले, अरे लंदन जाकर जॉब फिर से ज्वाइन कैले, प्यार खातिर नौकरिया रिजाइन कैले। ए भैया लंदन में जाकर के जॉब को ज्वाइन किए, पैसा कमाने लगे और परिवार भी चलाने लगे। समय धीरे धीरे भाई अब जो लंदन में ड्यूटी करता 2-2, 3-3 साल पर आवे जाए, फोन से ही हालचाल हो, लेकिन समय बदलत देरी लगे लगा, समय बदले लगे। समय में अब घरे मुस्कान रूम पे अकेले रहे, हालांकि बिटिया के कबों कबों अपने मायके छोड़ दे, लेकिन धीरे धीरे भैया इश्क का बान सतावे लगल। जब इश्क का बान सतावे लगल, काफी दूरी रहे सौरभ से, जब दूरी बनल तो उनके जिंदगी में वो घटना घट गई। कौन घटना घटल भैया? ए भैया एक शादी समारोह में, एक पार्टी में एक साहिल नाम के लड़के से नैनाचार हो गया। जब दोनों की निगाहें लड़ी तो हालांकि सौरभ का कमी खलत रहल और बढ़िया एगो पार्टनर का जरूरत भी रहल। तो जब साहिल का निगाह पड़ल भाभी पर तो अपनी जाल फेंकने लगा और नजदीक आयल। जब नजदीक आयल तो अपन मोबाइल नंबर का लेन देन हो गया, और जब मोबाइल नंबर का लेन देन हो गया तो काम आगे बढ़ल भैया। भैल का एक लाइन तर्ज जगह मास्टर, फिल्म का नाम स्त्री 2, पवन सिंह जी के द्वारा ये गीत गावल गई। दोनों नायक कोनो नायिका से शिकायत करता है, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, झूठी खाई थी कसम तो निभाई नहीं।
लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, लेके आया मैं भी घर से रजाई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, लेके आया मैं भी घर से रजाई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं। हे भैया विरह में यह श्रृंगार रसबा, कितना प्यार वाली बात हो। एक तरफ प्यार, एक तरफ धोखा। पति लंदन में जॉब कर रहा है, सौरभ लंदन में जॉब कर रहा है, लेकिन यहां क्या हो रहा है? पति सौरभ जाके लंदन में कमाने लगा, पति सौरभ जाके लंदन में कमाने लगा, प्रेमी साहिल उनके घर आने जाने लगा। पति सौरभ जाके लंदन, प्रेमी साहिल उनके घर आने जाने लगा। भैया हो धीरे धीरे नजदीकी बढ़ल बा, साहिल शुक्ला घरे तक आवे लगले, घरे आवे बिटिया पीहू के भी खिलावे, एकदम नजदीकी बन गयल। तब भयल का कामी हवसी नजरिया गड़ाने लगा, कामी हवसी नजरिया गड़ाने लगा, धीरे धीरे मुस्कान को रिझाने लगा, कामी हवसी नजरिया गड़ाने लगा, धीरे धीरे मुस्कान को रिझाने लगा, कामी हवसी नजरिया गड़ाने लगा, धीरे धीरे मुस्कान को रिझाने। हे भैया आगे धीरे धीरे मुस्कान के नजदीक आवे की कोशिश करे, कबो कबो टच करे लगल हाथ हो, ट्राई करे लगल भाभी की। जब ट्राई करे लगल तब इश्क का भूत पर बस बुलावे, अरे इश्क का भूत पर बस बुलावे, जो न चाहे वह बस करावे। श्याम भैया गाड़ी दूसरे का स्टीयरिंग चलाने लगा, गाड़ी दूसरे का स्टीयरिंग घुमाने लगा, प्रेमी साहिल उनके घर आने जाने लगा। या सुरेश धीरे धीरे नजदीकी बढ़ल, यहां तक बाबूजी की एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम, जवन कसम सौरभ के संगे खैले रलिन मुस्कान, वह कसम साहिल के संगे खाए लगली कि सब कुछ तो ही हमार हुआ, तोरे बिन हम जी ना सकीला। तो कहें अगर जी ना सकबू तो जौन तुहार हस्बैंड हुआ वो कैसे रही हैं? कहें वो रहे ना रहे, उन तुम्हारे लिए मैं उनको त्याग सकती हूँ। साहिल कहे का हमरे बदे उनकर हत्या भी कर सकलू? कहे अगर तू कह बात हत्या भी कह दे। ए भैया आखिरकार इस बात की खबर ओकरे आवे जाए की खबर मकान मालिक ने सौरभ को फोन किया, हे सौरभ तुम्हारे गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है और डेली दिनों रात रहता है, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? फोटो भेजल गई मोबाइल के द्वारा, कहे नहीं ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर फोन करके मुस्कान से सौरभ जी पूछें तो कहें कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, या बात ही है तो क्या कर लोगे गुस्सा में? कहें ठीक है घर आने वाला हूं, आकर के बात होगी। मकान मालिक की बात मानकर घर आने की तैयारी कर लिए। ये लोग आने की खबर सुनते हैं कि सौरभ आवे वाला हुआ 22 मार्च के, उनकर फ्लाइट बा 22 मार्च के जब वही हैं तब हो न हो हमरे लोगन के जीवन पे खतरा हो जाए, तो काहे ना कि आवे तो प्लान बना के उनकर हत्या कर दिया जाए। देखा भैया यह है तिरिया चरित्रम दैयो न जानम, मेहरारू अपन जाल फंसाए दिलस कलस की ठीक हो आवेदा तू जैसे कहबा वैसे हम तैयार है। तो कहे तो चला ये लोग प्लान बनाने लगे कि चलिए पहलवे से घूमे टहरे जहाँ गाय मरल फेंकाए, पशु जानवर फेंकाए, यानी कि आई हैं तो कैसे मारल जाई, कैसे काटल जाई, कैसे जहर दिहल जाई, रोज निकले प्लान कई दिन से बनत हो। जेकरे चक्कर में नौकरी छोड़ देले,
जेकरे चक्कर में अपन माई बाबू के छोड़ देलन, जेकरे चक्कर में अपन समाज छोड़ देलन, अपन घर परिवार छोड़ देलन, आज वह इश्कबाजी के चक्कर में मारे चलत बा भैया। तर्ज बदल गेल बाबू, वह तर्ज बा। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से सवाल कह दिलस कि अब तो तू बियाह जइबू, तो ये बतावा ये प्यार यही तक रही कि आगे तक रही? कैसे कहता? क्रिया खा के कहा ईमानदारी से, प्यार नहीं हरे तक रही कि ससुरारी से। प्यार नहीं हरे तक रही कि ससुरारी हो। लेकिन भाव कितना बढ़िया भैया, लोग बिरहा के लाइन पे ध्यान दी हैं, बिरहा सुने वाले भैया। आपन से नूरा बिसारला यारी से, आपन से नूरा बिसारला यारी से, लाज आवे ना आज यही नारी के, सिंदूरा बिसारेला यारी से। अरे जिया राजा, आपन सिंदूरा बिसारेला यारी से, मतलब संगताना से अपने सिंदूर को बिसारने का प्लान बना रही है। धारदार हथियार खरीदाए लागल, हे भैया धारदार हथियार खरीदाए लागल, जान मारे का प्लानिंग रचाए लागल। अरे जान मारे का प्लानिंग रचोय लोगल, दिन बीते नहीं इंतजारी से, दिन बीते नहीं इंतजारी से, लाज आवे ना आज यही नारी के। हे भैया, सौरभ अपने पत्नी को प्यार से फोनवे पे समझावत हुआ, करे भगली तोरे लिए हम अपन परिवार छोड़ देली, नौकरी छोड़ देली, रिश्तेदार छोड़ देली, और तू हमारे खिलाफ ऐसा खिलवाड़ कर रही है। तू कहबू तो हम अपन लंदन वाली नौकरी भी छोड़ दे। बोला हमने के ये दुनिया का कही, समाज का कही, हम तो केहरो मुंह दिखावे लायक न रह जा। हमरे लिए तो नहीं, लेकिन हई 6 साल का पीहू बिटिया का मुंह देखा, इनके लिए तो भी कुछ सोचा, लेकिन उसको तो इश्क का भूत सवार है। 22 फरवरी को उनका पति आता है, आवे खाए पिए, रिश्ता में थोड़ा खटास बा, लेकिन सौरभ को महसूस नहीं हो रहा है। उसको लगा कि सब कुछ सही हो गया है, दिमाग उलझन में बा। अब ये लोग आए दिन प्लानिंग चल रहा है कि कैसे मारा जाए। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा कि चाकू धारदार हथियार खरीद करके रख दिया गया है। अपने हस्बैंड को एंजाइटी हो गई है, उनकी दवा के लिए डॉक्टर के दवा की पर्ची पर दवा लिखवाने के बहाने, मतलब उनको एंजाइटी की दवा लिखवाने के लिए जाती थी, लेकिन गूगल पे सर्च करके नशे की गोली, नींद की गोली, इतना चालाकी से अपने हथवे से नींद की गोली गूगल पे सर्च करके लिख ले, मेडिकल पर से आराम से आसानी से मिल जाए। रोज कई दिन प्लानिंग में कि कैसे खियाई, कैसे खियाई, कहिया खियाई। धीरे 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 4 दिन 5 दिन 6 दिन बीतल,
बिटिया पीहू भी प्यार से खेलत बा, लेकिन बाबू एक दिन समय आ गए, एक दिन शाम का टाइम बा, उनकर मनपसंद भोजन उनके घरे से आयल लौकी का कोफ्ता, खाना पीना बढ़िया से बनल। और जब खाना पीना बढ़िया से बनल भैया तो प्रमाण निकलल का, तेरी के अंदर भाव बा। अरे सुहागन जबकि नागन बन गई, अरे सुहागन जबकि नागन, हो सुहागन जबकि नागन बन गई। अरे चली सिंदूर मिटाने बन मुस्कान, ये भागन अरे भागन अरे भागन, चली सिंदूर मिटाने बन मुस्कान अभागन। देखा जैसे दिमाग पे काला कालिक पोत गैल बा, कुछ समझ में नहीं आवता कि हम क्या करे जाते हैं। एक प्यार के चक्कर में, इश्क के चक्कर में अपने ही पति की हत्या करने जा रही है बाबूजी। 4 मार्च को आखिर भोजन में वो नशीली दवा मिलाने की पूरी प्रयास कर रही है, और मौका मिल गया, उनके घर से आया लौकी का कोफ्ता, बहुत पसंद चीज, हर चीज छूट जाई सौरभ सिंह के, लेकिन ये कभी नहीं छूट सकता भैया। हो विदेशिया के अंदर भाव भैया। 4 मार्च 2025 वाला दिनावा हो, रतिया में घतिया लगवलस पपिनियो, सौरभ के भोजनावा में अरे नींद वाली गोलिया हो, हंसी हंसी खानावा खियवलस पपिनिया। कुछ देर के बाद में अरे बेहोशी छाई गईली हो, फोनवा से साहिल के बोलवलस पपिनिया, चकुआ से वार करे अरे बेहोशी हालतिया में, बोटी बोटी काटी अलगी अवलस पपिनिया। ए भैया बाबू, 4 मार्च की वो काली रात 16 श्रृंगार कह की भोजन में नींद की गोली मिला करके अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही है। जैसे ही नशे की गोली मिलाई है, बड़ा प्यारा भोजन माई के हाथे का खाना आयल रहल घरे से, जैसे ही खैलन भैया सर चकराए लगल, कहलन के मुस्कान हमार तबीयत ठीक नहीं लगा था। 5 मिनट भी नहीं लगल, बेहोश हो गए। और जब बेहोश हो गए तो लुच्ची कमीनी अपने लवर को फोन करती है, ऐ प्यारे साहिल, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है, जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ। 5 मिनट भी नहीं लगल, साहिल पट से आ गया, और साथ में बैग लिया है, हथियार लिया है, धारदार चाकू कटर जैसे धारदार हथियार लिया है बाबूजी। जिस हथियार को चलाने की ट्रेनिंग दिलवाया था मुस्कान से, वार करना चालू करते हैं। हाथ की नसें काट दिए, धड़ से सिर अलग कर दिए, पैर काट दिए, बोटी बोटी काटने लगे बाबूजी। आखिरकार वो बेहोश पति को 15 भाग में विभाजित कर दिए। साथियों, इतना ही नहीं, सर और हाथ अपने बैग में रख लिया वो लुच्चा कमीना, नीच हीरोइन बाज, दूसरे का परिवार उजाड़ने वाला साहिल, और बाकी जो पार्ट थे, डेड बॉडी थे, वो अपने बेड के अंदर बॉक्स में रख करके उसी पर बैठ करके आनंदित होते हैं, बैठ करके मजा ले रहे हैं, दोनों ऐश कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। बाबूजी, वो हत्यारिन अपने पति के लाश पर रात भर सोई थी। पहपट के अंदर भाव लगल भैया। अरे मिटा के सिंदूर, अरे मिटा के सिंदूर, आज करैले नाज लाज न आवेले। अरे मिटा के सिंदूर, आज करैले
नाज लाज न आवेले, सेज पे सोए दोनों सजा के साज लाज न आवेले। अरे दिया ए भैया, मिटा के सिंदूर आज करेले नाज लाज न आवेला, सेज पे सोए दोनों सजा के साज लाज न आवेला। वही मस्ती करत हुवन दोनों कातिल, पति की हत्या करके उसी बेड पर जिसमें लाश रखी है ताव से आनंदित हो रही है, नशा कर रही है, सिगरेट पी रही है, जो है कि स्मोकिंग कर रही है। ऐसी पत्नी की हाल आप लोग देखिए। ऐसी पत्नी के विषय में क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। बारे प्रभु, बारे विधाता, अरे टुकड़े टुकड़े लाश के दोनों, कहे सवेर हो जाई तो ले चल के जहां पर गाय भैंस पशुओं की डेड बॉडी फेंकी जाती है, गाड़ी जाती है, वहीं पर ले चल के अलग अलग भागों में फेंक दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब नशा कैलन दोनों तो आइडिया बदल गया, दिमाग में आयल साहिल कल जालेंगे, चलो सुबह कुछ दूसरा प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का किए, गईला मार्केट में, और जब मार्केट में गईलन तो एगो सामान खरीदलन। कौन सामान खरीदलन? अरे टुकड़े टुकड़े लाश को दोनों ड्रम में भरे या नारी हो, कंक्रीट बालू सीमेंट मिला के लाश दिए हैं गाड़ी हो। अरे चले घूमने, अरे चले घूमने शिमला, दोनों इश्क पांच लाज न आवेले। अरे जान न पवले केहू छुपल रोज लाज न आवेले। भैया एक ड्रम लिए मार्केट से लगभग 100 लीटर वाला, प्लान देखा बदल गए, और मार्केट से सीमेंट ले लें, कंक्रीट ले लें, बालू ले लें, और ले लें पैक करके घरे, और लाश को निकाल करके उसी ड्रम में भरते हैं, और सीमेंट कंक्रीट बालू से उस लाश को दफना देते हैं। एक तरीके से मान लीजिए तो उसी ड्रम में दफना दिए, जमा दिए, और ड्रम के वही छोड़ के प्लान बदलने 45,000 में एक टैक्सी गाड़ी बुक कैले, ऐस करे बदे चल गए हिमाचल प्रदेश, शिमला, कुल्लू मनाली घूमे। और चलन हो भाई तो दिखाई है हो, इतना बड़ा साजिश, इतना बड़ी हत्या, इतना बड़ा बेरहमी से जिसने अपने पति को 15 टुकड़े में करके, और लाश को, जब लाश को ड्रम में लोग दफना रहे तो बिटिया पीहू देख रही थी। उसको लगा, इनको लगा कि बेटी नहीं देख रही है, लेकिन बेटी खिड़की से झांक रही थी लाश को। भला मारते वक्त तो नहीं दिखाई दी, लेकिन जब उस लाश को निकाल करके बेड से सर को, उसने सर को देखा, आंख से छल 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 आंसू बहने लगा। और फिर ले जाकर के लोग उस बेटिया को अपने मायके में मुस्कान छोड़ देती है, कहती हैं कि बेटा मैं जा रही हूँ घूमने। और दोनों इश्कबाजी के चक्कर में, नशा के चक्कर में ऐश करत हुआ, अपने पति को मार करके उस ड्रम को घर पे छोड़ करके टैक्सी 45,000 में बुक किए और चल दिए घूमने। और जब चल दिए घूमने तो आल्हा के अंदर भाव लगल भैया मास्टर साहब, प्यार का बुखार हो परन ले लेला भैया, मिलना ही दुनिया में कौन उपचार,
खुशी में मनावे बर्थडे होली त्योहार। धीरे धीरे बीतल बाटे एक पखवाड़ा बाबू। मुस्कान के बाबूजी तब कैलाई जहार। सौरभ कहाँ है बाबू कैला बयानवा सुनला। ये वाली लाइन फिर से। सौरभ कहाँ है पूछे बाबूजी बयानवा बेटी। झूठ बोले घरवा वाले दिहला उनके मार। प्रेशर में आके सच सच बोलल बा बचनिया सुनला। साहिल संग में मिलके दिहली सौरभ जी के मार। हे भैया, हिमाचल की तराइयों में ये लोग खूब ऐशो आराम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ किए ही नहीं, मजा ले रहे हैं। धीरे 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 होली का त्योहार आयल। होली का त्योहार जम के मनौलन। सोशल मीडिया पर फोटो दिखायल गई। सौरभ सिंह का मोबाइल लेकर फेसबुक से फोटो शेयर करती थी। लोगों को मालूम भी न चले कि सौरभ मर गया है, लेकिन सौरभ को दिखाई नहीं। सौरभ का पिछला फोटो जो उनके साथ था वही सब फोटो शेयर करती थी। सोशल मीडिया पर लोगों को लगे कि ये लोग हिमाचल में घूमने के लिए गए हैं, मनाली में घूमने के लिए गए हैं। बाबू धीरे 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 15 दिन बीत गए। बर्थडे भी खूब बढ़िया से मनौले, होली के त्योहार बढ़िया से मनौले। ऐसा लगत हो कि ये लोग हत्यारा नहीं हैं। टैक्सी ड्राइवर सारी कारतूत को देख रहा है, लेकिन उनको क्या पता, वो उनको लगा कि ये पति पत्नी है। साथियों, एक दिन के बाद बा मुस्कान के पिताजी फोन कैले कि बेटा कहाँ हो? कहे हम लोग हिमाचल प्रदेश आए हैं घूमने के लिए। पापा कहें सौरभ कहाँ है? तो कहें ठीक है सौरभ है। कहीं नहीं बात कराओ, सौरभ है कहाँ दिखाओ, मोबाइल से वीडियो कॉल करो। तो कहें कि सौरभ पापा सौरभ हम बात कराएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया। एक दिन गुस्से में आकर कहती है कि सौरभ के घर वालों ने हत्या कर दिया। सही सही बताओ। फिर 2-3 दिन डिस्टर्ब की अपने पिताजी को। बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने पर खोल देती है राज कि पापा सौरभ को मैं और अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के हम लोगों ने उनका हत्या कर दिया। मुस्कान के पापा कहें कि तुम पहले घर आओ। उसके पहले सौरभ सिंह राजपूत के भाई बबलू ने पुलिस में केस दर्ज करवा दिया था कि मेरे भाई की हत्या कर दी गई है। उसको कहीं से पता चल गया, किसी ने बताया कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया। ये लोग घर आते हैं और जब घर अला है तो अपने मोटरसाइकिल से ले जाकर के मुस्कान को सीधे थाने पर ले जाते हैं और पुलिस के सामने सारी बात को कबुलवाते हैं कि सर मेरी बेटी पापिन है, हत्यारिन है, इसको जितना बड़ी से बड़ी सजा हो दे दीजिए साहब। सौरभ की हत्या में इसके साथ इसके प्रेमी साहिल का भी हाथ है। आखिरकार आगे भइल का बाबू। अरे इश्क का छलके जब की
इश्क छलके जबकि मैं खनवा बाबूजी, प्यार में धोखा खैलस सगरी जहनवा बाबूजी। आखिरकार साहिल भी पकड़ा गया और कोर्ट में ले गई पुलिस। कोर्ट में जाते हैं और अपनी जुल्म को दोनों स्वीकार कर लेते हैं और ये खुद ही बयां करते हैं कि सर हम लोगों ने ही पूरी प्लानिंग करके सौरभ की हत्या की है। तो आगे भइल का कोर्ट में पेशी हुए, रिमांड पर पुलिस ले गई थाना हो। मुंह छुपाए मुस्कान या साहिल उगल ताना बाना हो। नारी के गरिमा कहो गयल सपनवा बाबूजी, प्यार में धोखा खाला सगरो जहनवा बाबूजी। सच्ची बात को उगलवाने में पुलिस को देर नहीं लगी बाबूजी। लगी जब पुलिस का डंडा जब लगल शरीर पे, साहिल सारा बात को उगल देता है कि सर मैंने ही अपने प्यार के जाल में इसको फंसाया, मैंने ही हत्या करने के लिए उस्काया, मैंने ही हथियार खरीदवाया, मैंने ही इन्हें चाकू चलाने का ट्रेनिंग दिलवाया और मैंने ही कहा खाने में नींद की गोली दे दो जिससे हत्या हम लोग बहुत बारीकी से कर लें। हम लोगों की प्लान थी साहब कि लाश को 15 टुकड़े में किया है तो 15 जगह ले जाकर के फेंकेंगे। सर और हाथ मेरे बैग में एक दिन खुद था, लेकिन हम लोगों ने नशा में, जब नशा के बस में हुए, सर मैं हीरोइन का नशेबाज हूँ, हीरोइन का नशा करता हूँ और ये भी ड्रिंक करती हैं। जब हम लोग नशा किए तो हम लोग की आइडिया बदल गई। हम लोग मार्केट से एक ड्रम लाते हैं और सीमेंट लाते हैं बाजार से और उसी ड्रम में सीमेंट, कंक्रीट, बालू के माध्यम से हम लोग डेड बॉडी को उसी में दफना दिए। सर छोड़ दीजिए सर, लेकिन पुलिस का जो शिकंजा है वो छोड़ने के लिए है। साले हीरोइन बाज, किसी की जीवन बर्बाद कर दिए तुम और कह रहे हो सर मुझे छोड़ दीजिए। कहना है हिल गई पूरी कायनात सुन कर के ऐसा मंजर हो, फांसी से कम नहीं सजा हो, सबके दिल के अंदर हो। पापी प्यार का बदल दिए पैमाना बाबूजी, अरे तब प्यार में धोखा खाला सगरी जमाना बाबूजी। सोशल मीडिया का जमाना है बाबूजी, हर बच्चों के जुबान पे ड्रम कांड है। छोटा सा बच्चा हो चाहे बड़ा बूढ़ा हो, इस घटना की, इस बात की अगर आती है कि क्या भैया देखा कहाँ ड्रम लेके जात हुआ, ड्रम वाला इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कैसे कैसे लोग दिमाग लगाते हैं बाबूजी, किसी की मौत को अंजाम देने के लिए इस प्रकार की प्लानिंग किया करते हैं। भैया हो बिरहा के आखिरी लाइन में कहना है, पूरे आवाम की आवाज है, पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। ऐसे लोगों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। पता चला कि ये लोग नशा कर रहे हैं, इतना ज्यादा नशा, जब जेल में हैं तो नशा की वजह से भी ये लोग लुढ़क रहे हैं, तो इनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन सजा तो ऐसी मिलेगी कि इनकी 4 पीढ़ियां इस प्रकार की वारदात करने के लिए सोचेंगी। साथियों ये लेटेस्ट मैटर है, इसलिए इस गीत को गाने में, बतियाने में, बताने में, मैटर को कहीं से अगर कहीं त्रुटियां होंगी तो आप लोग क्षमा करेंगे। और ये मेरा कमलेश पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करके हमें उत्साहित करेंगे। कहना है
गुरमुहाल हरिवंश विदेशी शेर घराना आयासी रमाकांत श्री राम नौरसिया बसे बनारस काशी हो। सुहागन जबकि नागन बन गई, ए बाबू सुहागन जबकि नागन बन गई, कमलेश राम वृक्ष गुलजार न होई है आंगन, सुहागन जबकि नागन बन गई।